नमस्कार, मी आरती अशोक धवन, नॅशनल कॅरम गोल्ड मेडलिस्ट. महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. नमस्कार, जय भीम. आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनल, आपल्या हक्काचं आपलं चॅनल. मी तानाजी कांबळे आपले स्वागत करीत आहे. माझ्या सोबत आहे दी बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभा या संस्थेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ट्रस्टी आदरणीय चंद्रबोधी पाटील साहेब. भारतीय बौद्ध महासभा तथा द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया या संस्थेची स्थापना परमपूज्य बोधिसत्व डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केली आणि या संस्थेचे ट्रस्टी आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष म्हणून आदरणीय चंद्रबोधी पाटील साहेब काम पाहत आहेत. त्यांच्या सोबत भारतीय बौद्ध महासभेचे मुंबईचे पदाधिकारी आदरणीय ज्ञानमित्र घनश्याम चिरणकर सर माझ्या सोबत आहेत. भारतीय बौद्ध महासभेचे जे गट होते, जे काय मतभेद होते, जे काय वाद होते, ते आता संपुष्टात आलेले आहेत आणि बाबासाहेब आंबेडकरांची ही संस्था सगळे पदाधिकारी एकत्र येऊन आता एक दिलानं काम करतायत. मी आदरणीय चंद्रबोधी पाटील साहेबांचं या ठिकाणी स्वागत करतो, त्यांचं अभिनंदन करतो आणि मी चंद्रबोधी पाटील साहेबांना विचारेन की द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया तथा भारतीय बौद्ध महासभेचे जे वाद होते, जे गटतट होते, ते आता संपलेले आहेत आणि एक दिलानं आपण काम करताय. ही सगळी प्रक्रिया कशी झाली ती आमच्या महाराष्ट्रातील सुमारे 1 लाख पेक्षा जास्त दर्शकांच्या माहितीसाठी आपण साहेब थोडं सविस्तर सांगा. नमो बुद्धाय, जय भीम. मैं चंद्रबोधी पाटिल, राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं ट्रस्टी द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया. जैसा कि हमारे तानाजी कांबळे जो महाराष्ट्र संध्या चैनल के सर्व है, उन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया है कि अभी तक 2 गुटों में विभाजित ये संस्था थी, अब हम इकट्ठा हुए हैं, ये एक हमारे समाज के लिए बड़ी खुशी की बात है. द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना, जिसको हम हिंदी और मराठी में भारतीय बौद्ध महासभा कहते हैं, बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर उन्होंने 1954 में इसकी स्थापना की. 4 मई 1955 को ये रजिस्टर हुई. सोसाइटी रजिस्टर एक्ट 1860 के था, जिसका रजिस्टर नंबर था 3227. इसी संस्था के माध्यम से बाबा साहब ने नागपुर के दीक्षा भूमि पर अशोक विजयादशमी और 14 वो दिन था 14 अक्टूबर 1956 को नागपुर के दीक्षा भूमि पर अपने 5 लाख अनुयायी को सर्वप्रथम उन्होंने गुरु चंद्रमणि जी से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और फिर उन्होंने अपने अनुयायी को बौद्ध धर्म को दीक्षा दी. ये विश्व में एक अनोखा ये प्रसंग था. बिना कोई संघर्ष किए, बिना कोई लड़ाई के, इतने बड़ी संख्या में जो बौद्ध धर्म इस भारत भूमि से लुप्त हो गया था, बाबा साहब ने उनको पुनर्स्थापित किया. 14 अक्टूबर को तो 5 लाख हुए, लेकिन उसके 2 दिन के पश्चात 16 अक्टूबर 1956 को चंद्रपुर के दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने 3 लाख लोगों को दीक्षा दी. यानी 2 दिन में 8 लाख, तो 8 लाख मतलब व्यक्ति, तो उनका परिवार, यानी हम आज करोड़ों की संख्या में समझ सकते हैं. लेकिन हमारा दुखद प्रसंग ये रहा कि बाबा साहब हमारे बीच में बहुत कम समय रहे. 6 दिसंबर 1956 को उनका परिनिर्वाण हुआ. उनके पश्चात बाबा साहब के सुपुत्र
माननीय भैया साहब आम्बेडकर, जिनको यशवंतराव आम्बेडकर कहते हैं, उनके साथ में 11 लोगों की एडवाइजरी कमेटी बनी। एक भदंता आनंद कौशल्यान जी छोड़ दिया जाए तो सभी जो टॉप के लीडर थे रिपब्लिकन पार्टी के, चाहे एन शिवराज जी रहे, दादा साहब गायकवाड़ रहे, बैरिस्टर खोबरागढ़ी जी रहे, आर डी भंडारे रहे, एन कामले रहे, दादा साहब रूपवते रहे, डीपी मौर्य, पीसी कामले, और ये जो एल आर बाली, तो डीए कट्टी, इस तरह से जो रिपब्लिकन पार्टी के जितने नेता थे वे उस एडवाइजरी कमेटी के सदस्य थे। अब इन नेताओं ने तो अपना प्रायोरिटी अपने राजनीति में दिया, लेकिन जिस उद्देश्य से ये बुद्धिस्ट सोसाइटी की बाबा साहब ने स्थापना की थी कि इस संस्था के माध्यम से पूरे भारत में बौद्धमय बनाना और ये संस्था कार्यरत रहेगी, ऐसा उनका उद्देश्य था। उनके 10 उद्देश्य है, उसमें पहला उद्देश्य है कि भाई भारत में ही नहीं, भारत के बाहर भी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना। लेकिन ये हो नहीं सका। भैया साहब का निधन 17 सितंबर 1977 को हुआ। इस बीच में ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र की स्थापना 1960 में हुई, तो जितनी भी रजिस्टर्ड संस्थाएं थी उसको री रजिस्टर करना पड़ा, और ये संस्थाएं हुई यानी बॉम्बे पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 के तहत, जिसको हमको संस्था का 6 जुलाई 1962 को ये नंबर मिला F982 PTR पब्लिक ट्रस्ट नंबर F982 बॉम्बे करके, क्योंकि मुंबई में ये चैरिटी कमीशन का ऑफिस। और आज अगर हम संस्था के बारे में कोई भी जानकारी अगर चाहिए तो F982 के नंबर पे हम देख सकते हैं। लेकिन हम लेटर पैड पे या हमारे जितने भी हमारे करस्पॉन्डेंट हैं उसमें हम दोनों नंबर लिखते हैं, क्योंकि ये संस्थापक बोधिसत्व डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, रजिस्टर ये दोनों रहते हैं। भैया साहब जाने के पश्चात उनकी पत्नी श्रीमती मीराताई जी अम्बेडकर, उन्होंने सक्सेशन के रूप में, उत्तराधिकारी के रूप में चैरिटी में चेन रिपोर्ट दिया, और वो चैरिटी कमिश्नर ने रिजेक्ट किया, क्योंकि बाबा साहब के बरलाज में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि भाई उत्तराधिकारी मतलब ये परिवार की कोई, ये तो संस्था परिवार की नहीं थी, ये तो समाज के लिए बाबा साहब ने बनाया था। ऐसा यानी विवाद होते रहा, और 24 जुलाई 1981 को एक अलग से ट्रस्ट बनी, जो एक स्कीम यानी चैरिटी कमीशन में शंकरानंद जी शास्त्री जो बाबा साहब के सहयोगी थे, डॉक्टर पीजी ज्योतिकर अहमदाबाद, डॉक्टर एसवी राम टेके नागपुर, एडवोकेट केसी सौगत आगरा, और मुंबई के 3 लोग जो डी बाविस्कर जी, केटी आयरे जी और अशोक मुकुंदराव जी अम्बेडकर, ऐसे 7 ट्रस्टी उनकी नियुक्ति धर्मदाय आयुक्त ने 24 जुलाई 1981 को मतलब मान्यता दी। और उसके विरोध में मीराताई जी, सिटी सिविल कोड, फिर अलग से भारतीय बौद्ध महासभा, तो आप जो कहते हैं ना दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तथा बोलते हैं आप, तथा नहीं है। दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया का ही अर्थ हिंदी और मराठी में भारतीय बौद्ध महासभा, तथा यानी अलग अलग हो गया, तो ये एक ही संस्था है। और इस तरह से विवाद होते रहा, तो 21 जून 2013 को माननीय हाई कोर्ट ने हमारे पक्ष में निर्णय दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 2 फरवरी 2015 को, रिव्यू पिटीशन भी डिसमिस हो गई, और 15 अप्रैल 2015 को पूर्णतः जो उत्तराधिकारी का जो विवाद था वो समाप्त हुआ। और कोर्ट ने ये माना कि जो चैरिटी कमीशन ने जो निर्णय दिया, जो स्कीम पास की, वो यानी बराबर कानूनन ठीक थी। इस तरह से अभी ये हुआ कि भीमराव जी अम्बेडकर जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष माननीय माँ उपासिका मीराताई अम्बेडकर जी ने बनाया था,
तो वे भी कार्य करते थे, क्योंकि ठीक है कोर्ट कचहरी चला, लेकिन उनका भी धमाका प्रचार प्रसार रहा, पूरे महाराष्ट्र में बहुत अधिक इसमें हुआ। लेकिन जो कानूनन जो पेचीदगियां थी, तो उसको देखते हुए माननीय भीमराव जी अम्बेडकर, हमारे डॉक्टर पीजी ज्योतिकर जो ट्रस्टी चेयरमैन थे, उनके साथ मुंबई में बैठक हुई और एक मंशा हुई कि नहीं चले, अब इतने साल हम झगड़ते रहे, हम एक साथ मिलकर धम्म का प्रचार प्रसार, क्योंकि हम हमेशा मानते हैं, मैं हमेशा कहता हूँ कि ये जो कोर्ट कचहरी में नुकसान यानी व्यक्तिगत हमारा नहीं हुआ, लेकिन समाज का हुआ। जो कार्य लगभग 34 वर्ष हमने कोर्ट कचहरी की, 34 वर्ष में आज कहां से कहां पहुंच गए थे, लेकिन ये हमारे लिए दुखद है। हम उसके लिए खेद भी प्रकट करते हैं। लेकिन अब पिछले 17 अक्टूबर 2021 को माननीय भीमराव जी अम्बेडकर और हम उत्तर प्रदेश में जो कार्यक्रम था बुद्धिस्ट सोसाइटी का मेरठ में, तो वहां पर हम दोनों पहली बार एक मंच में आए और वहां पे ये घोषणा हुई कि अब हमारे बीच में कोई गुटबाजी नहीं, हम अब इकट्ठा हो गए। उसके पश्चात नागपुर में हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस और काफी वायरल हुआ ये। फिर जगह जगह अभी 14 अप्रैल को भी हम साथ में थे, इधर सूरत में भी थे 22 तारीख को, और अभी जो परसों हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई 31 तारीख को हैदराबाद में। 31 तारीख ये 31 मई अभी 2022 को मई को जो बैठक हुई, वहाँ पे माननीय भीमराव जी अम्बेडकर और हमने निवेदन किया था कि आपके जो पदाधिकारी है उनको भी लेकर आएंगे। तो 30-35 पदाधिकारी समता सैनिक दल के सब एस.के. भंडारी जी, जगदीश डोई जी वगैरह, ये सब लोग आए थे। और मैंने जो कमिटमेंट किया था कि आप राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में आपको मैं संस्था में ट्रस्टी के रूप में भी रखूंगा। तो नवंबर 2021 को माननीय भीमराव जी अम्बेडकर और कैप्टन प्रवीण निखाड़े जी, ये दोनों को ही ट्रस्टी के रूप में मैंने चेंज रिपोर्ट नवंबर में सबमिट की अपने चैरिटी कमीशन में। और अब जो ये जो बैठक में ये निर्णय हुआ कि हमारे महाउपासिका मीराताई अम्बेडकर जी ये हमारी संरक्षक रहेगी, यानी पैट्रॉन, ये सभी सर्वसम्मति से वो भी हुआ। और संस्था में राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष ऐसा कोई पद नहीं है, तो हमने वो भी यानी दोनों पद हमने वहाँ पे किया कि संरक्षक, पैट्रॉन और राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष। तो उसको मान्यता पूरे समिति 24 प्रदेशों के हमारे जो कार्यरत अपने शाखाएं हैं और सेंट्रल कमेटी के वो सब लोगों के एक साथ सभी ने उसको मान्यता दी। तो अब हमारी दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के संरक्षक यानी पैट्रॉन आदरणीय महाउपासिका मीराताई जी अम्बेडकर, हमारे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष हमारे भीमराव जी अम्बेडकर और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में सभी। वैसे तो मैं 2001 से राष्ट्रीय अध्यक्ष का कार्य कर ही रहा हूँ, लेकिन अभी ये जो हम सब इकट्ठा हुए, और मैं समझता हूँ कि बाबा साहब ने जिस उद्देश्य से ये संस्था की स्थापना की थी, अब हम दोनों की ताकत यानी इकट्ठा होने के पश्चात दोनों हम साथ साथ में कार्य करेंगे पूरे भारतवर्ष में। समिति अभी यानी उसका पुनर्गठन होगा और उनके साथी हमारे साथी ऐसे मिलकर पूरे भारतवर्ष में हम साथ में कार्य करेंगे। तो ये मान के चलिए कि आपके ये अपने महाराष्ट्र संध्या इसके माध्यम से, जैसे आपने कहा कि लाख से अधिक मतलब आपके दर्शक हैं, व्यूअर्स हैं, तो आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूँ कि अब हमारे बीच में कोई विवाद नहीं रहा। और दी बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जिसकी स्थापना बाबा साहब ने की थी, इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए शहर से लेकर ग्रामीण तक, कस्बे तक यानी बुद्धिस्ट सोसाइटी की शाखा का गठन होना चाहिए। अधिक से अधिक
ये संस्था के सदस्य बनना चाहिए। और अभी अभी हमने जो माननीय भीमराव अंबेडकर जी ने चैत्य भूमि से जो घोषणा की, हमारा जो वेबसाइट द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया.com, यह हमारा वेबसाइट भी वहाँ पे हुआ। साथ में हमने एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जिसमें 5 लोग जो है बाहर के देश के हैं, जिसमें न्यूजीलैंड के है, जर्मनी है, कनाडा है, इंग्लैंड है और श्रीलंका है, और 6 लोग जो है हमारे भारत के हैं। ऐसे 11 लोगों की हमारी ये एडवाइजरी कमेटी बनी है, जिसमें हमारे सुभाष चंद्र राम जी जो प्रिंसिपल कमिश्नर थे इनकम टैक्स से, वे भी है। हमारे डॉक्टर पद्मश्री सरोज क्या कल्पना सरोज जी, वे भी हमारे एडवाइजरी कमेटी में है। इस तरह से जो पहला उद्देश्य है बाबा साहब का, यानी ये संस्था का, कि धम्म का प्रचार भारत में नहीं भारत के बाहर है, तो मैं मानता हूँ कि आज की स्थिति में हम भारत के बाहर तक पहुँच गए हैं। क्योंकि जो बुद्धिज्म का कार्य करते हैं भारत के ही लोग हैं, जो बाहर के देश में रहते हैं, उनकी मंशा है कि नहीं भारत में बुद्धिज्म को बढ़ाना चाहिए, और उनका साथ लेकर तो वहाँ तक हमारी बुद्धिस्ट सोसाइटी पहुँची है। तो आपके माध्यम से यही कहूँगा कि अब हमारा कोई विवाद नहीं रहा, साथ साथ में मिलकर काम करें और ये संस्था को आगे बढ़ाने में सभी का सहयोग। क्योंकि ये संस्था, मैं ठीक है आज मैं पदाधिकारी हूँ, ये मेरी जिम्मेवारी है, इसलिए मैं कार्य कर रहा हूँ, लेकिन ये संस्था पूरे समाज की है, आप सबकी है, तो सभी ने ये कार्य मतलब सहयोग करना चाहिए। यही मंशा आज के समय में मेरे साथ हमारे मुंबई प्रदेश के अध्यक्ष माननीय घनश्याम चिरणकर जी है, हमारे नागपुर से आए हमारे एडवोकेट भीमराव कामले जी है जो सेंट्रल कमेटी मेंबर है, हमारे साथी शंकरराव जी ढेंगरे जो राष्ट्रीय महासचिव है जो नागपुर से हैं, हमारे साथ है एडवोकेट डॉक्टर प्रसाद रोकड़े जी जो हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं और अभी हमने लीगल सेल में उनको नियुक्ति दी है। हमारे नागपुर के निवासी हैं जो मंत्रालय में लॉ विभाग में कार्यरत है अविनाश जी बनकर, वे भी यहाँ पर है। और मैं आपको बहुत धन्यवाद दूंगा क्योंकि मैं थोड़ा सा सर पीछे जा रहा है। अच्छा। कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के पोते, हाँ, और भारतीय बौद्ध महासभा के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, हाँ, आदरणीय भीमराव अंबेडकर साहब को आप चेंज रिपोर्ट किया क्या, और अभी चैरिटी कमिश्नर ने ट्रस्टी के बारे में मतलब ट्रस्टी के रूप में उसको मान्यता दिया है क्या? नहीं, अभी तो हमने चेंज रिपोर्ट दी है और ट्रस्टी के अभी जो मेरे 2001 की जो चेंज रिपोर्ट है उसमें सुनवाई चल रही है, लेकिन यथाशीघ्र जो बहुत सारी चेंज रिपोर्ट है धीरे धीरे उसका निराकरण होगा। और जो मेन है क्योंकि अभी जो ओरिजिनल जो 7 ट्रस्टी थे आज एक भी जीवित नहीं है, लेकिन मुझे जो अधिकार प्राप्त हुए यानी जो पावर ऑफ अटर्नी डॉक्टर एस राम टेके जी ने सन 2000 में दिया था, मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष 7 जनवरी 2001 में नियुक्त किया था। हर 5 साल में यानी कार्यकाल बढ़ता है और ये भी सेंट्रल कमेटी के बैठक में, मैं स्वयं घोषित कोई अध्यक्ष नहीं हूँ, मेरी जो नियुक्ति हुई थी ट्रस्टियों ने की थी। और बाद में जो 5-5 साल का होता है तो सेंट्रल कमेटी और प्रदेश के जो अध्यक्ष महासचिव ये उपस्थित रहते हैं, उसमें ये नियुक्ति होती है। तो अभी मेरा कार्यकाल अभी 3 साल के लिए 2001 में 21 फरवरी 2001 से 2021 से अभी 3 साल के लिए मतलब 2024 तक मेरा कार्यकाल है। राष्ट्रीय ये जो है अभी भीमराव जी ने कहा कि 5 साल का उन्होंने चैरिटी कमीशन ने किया, तो हो सकता है 5 साल के लिए होगा। लेकिन जब हमने अधिकृत मैं हूँ, मुझे पावर ऑफ अटर्नी ज्योतिकर साहब ने भी दिए, पूरे लीगली जितने भी कार्य करने हैं ये मेरे अधिकार से हो गए, इसलिए मैंने जो चेंज रिपोर्ट दी वो लीगली मानी जाएगी, समझ रहे ना। और ये कार्य जो भीमराव अंबेडकर जी ये ट्रस्टी रहेंगे और जब तक निर्णय नहीं होता उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो चेंज रिपोर्ट दी वो ट्रस्टी बन गया। तो ये हमारे एडवोकेट प्रवीण नहीं
कैप्टन प्रवीण निकाडे जी और माननीय भीमराव यशवंतराव अंबेडकर जी, ये ट्रस्टी 7 ट्रस्टियों में से, और जो बाकी ट्रस्टी है मैं स्वयं डॉक्टर हरीश रावलिया जी ट्रस्टी चेयरमैन हैं, और एक भोपाल के इंजीनियर रतन सोमपुर जी हैं, उत्तर प्रदेश के इंजीनियर एच.डी. भास्कर जी हैं, छत्तीसगढ़ के प्राध्यापक कानडे जी हैं। तो इस तरह से जो हमारे 7 ट्रस्टी के हमने चेंज रिपोर्ट वहाँ पे सबमिट की है, और जब भी सुनवाई होगी, और मैं दावा करता हूँ कि हम लीगली है, हम पूरे भारत में अभी 24 प्रदेश हो गए। मैंने वो लद्दाख में लेह में हमने शाखा खोली, और इस माह में हम सिक्किम में जा रहे हैं, यानी हम बाकी लोगों के जो दूसरे विचारधारा के लोगों को भी हम जोड़ रहे। आखिर वे भी तो भगवान बुद्ध को ही मानते हैं ना, तो हम सभी बंधु, और बाबा साहब की वजह से भारत के नहीं, यानी बाहर के देशों के भी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के बुद्धिस्ट है, तो हमारे धर्मों बंधु है। और मैं कई इंटरनेशनल कार्यक्रमों में वैशाख डे में बोली है, या ऐसे वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ वर्ल्ड अलायंस ऑफ बुद्धिस्ट, उसमें सब बहुत सारे देशों में मैं कार्यरत रहा हूँ, मैं सम्मिलित होते रहा। मुझे निमंत्रण होता है चंद्रबोधी पाटिल, नेशनल प्रेसिडेंट द बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी इस तरह से जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बुद्धिस्ट सोसाइटी पहुंच गई है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बस यही निवेदन करूंगा सभी हमारे बौद्ध अनुयायी, और अभी जो सेंसस होने वाली है, हमने प्रण किया है कि 2025 तक हम 10 करोड़ लोगों को बौद्ध बनाएंगे, और उसका वेबसाइट के माध्यम से यानी ऑनलाइन बुद्धिस्ट का फॉर्म वगैरह करके हम उसकी शुरुआत भी हम करने वाले हैं। तो ये जो प्रण है, और उसमें माननीय भीमराव जी अम्बेडकर, उनके सभी सहयोगी एक राष्ट्रीय कार्यकारिणी, अभी बैठक में ये हुआ कि 10 हमारे राष्ट्र उपाध्यक्ष रहेंगे, 10 सचिव रहेंगे, अलग अलग डिपार्टमेंट रहेगा, और सबको उसमें सम्मिलित किया जाएगा। तो आपके माध्यम से बस यही कहना चाहता हूँ कि अब कोई हमारे बीच में जुड़ाव नहीं, गुटबाजी नहीं, हम सब संगठित होके, इकट्ठा होके हम धर्म का कार्य करेंगे। और श्रीलंकर सर स्वागत आणि आभार। हाँ, या ठिकाणी द बुद्धिस्ट सोसायटी ऑफ इंडिया भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा विश्वस्त सन्माननीय चंद्रबोधीजी पाटील आणि केंद्रीय कार्यकारिणीचे सदस्य आज सकाळपासून मुंबईमध्ये आहेत। भारतीय बौद्ध महासभेच्या कामकाजाचा पूर्णपणे ते संपूर्ण देशभर त्याचा लेखाजोखा घेतात। मुंबईमध्ये तसा प्रमाणे घेण्यात आला, आणि त्या ठिकाणी या आल्याबद्दल मी त्यांचं स्वागत करतो। आणि पुन्हा एकदा या साधारणतः 25 तारखेच्या दरम्यान एक मुंबई प्रदेशच्या वतीनं सुद्धा एक छोटासा एक सभा आणि मीटिंग घेण्याचा प्रयास करण्यात येणार आहे। धन्यवाद तानाजी सर, धन्यवाद। तर हे होते भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आणि ट्रस्टी आदरणीय चंद्रबोधी पाटील साहेब। चंद्रबोधी पाटील साहेबांनी संस्थेच्या वादविवादाबद्दल आणि सगळे वादविवाद आता संपुष्टात आल्याबद्दल सविस्तरपणे आपली त्यांनी या ठिकाणी भूमिका मांडलेली आहे। इतकंच काय तर परमपूज्य डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांनी ही संस्था स्थापन केली, त्या संस्थेमध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आणि भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आदरणीय भीमराव यशवंतराव आंबेडकर साहेबांना अधिकृतपणे अधिकृतपणे रेकॉर्डवर त्यांना सुद्धा ट्रस्टी करण्याचा संपूर्ण जे काही कायदेशीर प्रक्रिया आहे ती सुद्धा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रबोधी पाटील साहेबांनी पूर्ण केलेली आहे। आणि येत्या काही काळामध्ये देशामध्ये आणि देशाच्या बाहेर सुद्धा 10 करोड लोकांना भारतीय बौद्ध महासभेमध्ये घेतलं जाणार आहे, त्यांना दीक्षा दिली जाणार आहे। आणि हे बाबासाहेब आंबेडकरांचं मी भारत बौद्धमय करेन हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रबोधी पाटील साहेब असतील, बाबासाहेब आंबेडकरांचे नातू आदरणीय राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भीमराव आंबेडकर साहेब असतील, हे हातात हात घालून मंगल मैत्रीने या देशामध्ये भारतीय बौद्ध महासभा पुढे नेण्यासाठी आणि बाबासाहेब आंबेडकरांचं स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी काम करत आहेत। महाराष्ट्र संध्या युट्यूब चॅनेलसाठी सविस्तरपणे भारतीय बौद्ध महासभेचे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चंद्रबोधी पाटील साहेब यांनी मुलाखत दिली, त्याबद्दल त्यांचा मी मनापासून आभार व्यक्त करतो। आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या युट्यूब चॅनेल,
आपल्या हक्काचा आपलं चॅनेल महाराष्ट्र संध्या युट्यूब चॅनेलचा हा व्हिडिओ आपल्याला कसा वाटला त्याबद्दलच्या आपल्या प्रतिक्रिया जरूर कळवा. महाराष्ट्र संध्या युट्यूब चॅनेलचे असेच नवनवे व्हिडिओ आपल्या मोबाईलवर पाहण्यासाठी महाराष्ट्र संध्या युट्यूब चॅनेल लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. धन्यवाद. जय भीम. जय भीम. नवीन मंडळ. वाह तानाजी, बढ़िया बढ़िया. बंद करू? बंद नाही करू, करू नसो. नमस्कार, मी आरती अशोक धवन, नॅशनल कॅरम गोल्ड मेडलिस्ट. महाराष्ट्र संध्या यूट्यूब चॅनलला लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. आपण पाहताय महाराष्ट्र संध्या युट्यूब चॅनेल, आपल्या हक्काचं आपलं चॅनेल. लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा.